एनएलपी से फ़ायदा कौन उठा सकता है? वैसे हर वो शख्स जिसके पास दिमाग है वो एनएलपी से फ़ायदा उठा सकता है। तालिब इल्म अपनी पढ़ाई इंप्रूव कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आ सकता है उसके अंदर। हाउसवाइफ बच्चों की तरबियत में, घर में रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए एनएलपी की बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकती है। बिजनेसमैन के लिए एक ही फोकस होता है और वो होता है मुनाफा। और एनएलपी के ज़रिए अगर आप टेक्निक यूज़ करते हैं तो बिज़नेस में मुनाफा बहुत होता है, बिज़नेस तरक्की करता है। एक शख्स जो एक कंपनी में जॉब करता है उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेडलाइन। डेडलाइन पता नहीं किसने बनाई है। ये डेडलाइन अचीव करनी होती है, डेडलाइन तक काम कंप्लीट करना होता है, सेल्स के टारगेट अचीव करने होते हैं, क्योंकि बेंचमार्क होता है, उस पर उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। तो सेल्स पर्सन या कोई भी एग्जीक्यूटिव किसी ऑर्गेनाइजेशन में एनएलपी को यूज़ करके बड़े रिमार्केबल प्रोफेशनल रिजल्ट्स हासिल कर सकता है। अब उसके अलावा बहुत सारे लोग एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम हर साल एनएलपी सीखती है। तो जितने भी दुनिया के अंदर गोल्फर्स, फॉर एग्जांपल टाइगर वुड्स ने एनएलपी सीखा, उसने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव की। अगासी टेनिस प्लेयर, उसने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव की। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने एनएलपी सीखा है। पता नहीं किन किन लोगों ने, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एनएलपी सीखे, ताकि जो जहनी अमराज है उस मरीज को हेल्प करने में एनएलपी के टूल्स और टेक्निक काम आ सकती है। उसके अलावा कोई भी सीख सकता है जिसको शौक और जिसके पास दिमाग। एनएलपी किन हालात में और किन चीज़ों में फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए, फियर, फोबिया, खौफ लोगों को बहुत ज़्यादा, एंजाइटी, बेचैनी, डिप्रेशन, बिला वजह की उदासी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ज़िंदगी में। एनएलपी कैन हेल्प यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। एंजाइटी कंट्रोल की जा सकती है, डिप्रेशन को कम किया जा सकता है, और फियर और फोबिया तो ज़िंदगी से गायब। आजकल हम देखते हैं तालिब इल्म को पढ़ाई तो अच्छी कर रहे हैं, मार्क्स अच्छे आ रहे, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो इंटरव्यू में पास कैसे होगे जॉब के लिए? अच्छा, कई लोगों की लो सेल्फ एस्टीम है, यानी इंसान के अंदर जो उसका अपना इमेज है या जो इज्जत नफ्स है वो मजरू होती है। बहुत सारे वाक़यात होते हैं, एनएलपी से वो ठीक हो जाती है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं दुनिया के अंदर, खासकर मगरिब में, जब फ़ौजें जाती हैं और वापस आती है, लड़के मैदान जंग से जब वापस आती है, उनको एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अच्छा, हमें भी ज़िंदगी में होता है, हमें पता ही नहीं होता। एक वाक़या हुआ, नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, खुदा न खासा तलाक हो गई, किसी अजीज़ की रिश्तेदार की डेथ हो गई, तो वो जो ट्रॉमा आपका वो ज़िंदगी भर चलता रहता है। उस ट्रॉमे को आप एनएलपी के ज़रिए कंप्लीटली क्लियर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपनी ज़िंदगी से। अच्छा, मेमोरी का एक बहुत बड़ा इशू आजकल, हर कोई कहता है अरे मेरी याददाश्त कमज़ोर होती। याददाश्त कमज़ोर नहीं होती, आपका फोकस और अटेंशन नहीं होता, आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती टास्क में। तो अगर एनएलपी की टूल्स और टेक्निक इस्तेमाल किए जाए तो अगर कॉन्सेंट्रेशन, अवेयरनेस होगी, आपका फोकस होगा, तो मेमोरी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे मुल्क में एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, लोग सुबह बहुत देर से उठते हैं, अगर उठ भी जाते हैं तो ऑफिसेज में फाइलें बड़ी देर से चलती है। प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, लेथार्जी कहते हैं, चीज़ों को अच्छा कल हो जाएगा, अरे परसों हो जाएगा, अभी कोई जल्दी क्या है। ये बहुत गलत आदत है। जिन कौमों ने और जिन अफराद ने दुनिया में तरक्की की है वो है जो वक्त पे अपना काम कर रही है, आज का काम अभी करना इसी वक्त। तो जिनको प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम है, चीज़ें मुलतवी करता है, सुस्ती है, लेथार्जी है, बिस्तर से उठ नहीं सकते। और एक और चीज़ बड़ी अजीब व गरीब है जो अक्सर लोगों में होती है, उन्हें पता ही नहीं होता, वो होता है इंटरनल मोटिवेशन। मैं सुबह क्यों उठूँ जल्दी? या तो ठीक है कोई मुझे पैसे दे रहा है तो मैं उठूँ, या मुझे कोई इनाम मिल रहा है, मगर मैं क्यों उठूँ? ये जो इंटरनल मोटिवेशन है, दुनिया का कोई प्रोग्राम इस पे काम नहीं करता सिवाय एनएलपी के। ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किए, आपके साथ शेयर किए, और इसके अलावा भी बहुत सारी होगी, इन तमाम का हल एनएलपी में मौजूद है। और ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, दुनिया भर में होता है।